हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने ना अपना चैप्टर नंबर 10 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट शुरू कर रखा है। तो एक्सरसाइज 10.1 के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी करा दिए हैं, वो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से कर सकते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखो 11 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। मैंने आपको जब ये चैप्टर एनसीईआरटी से कराया था तभी मैंने आपको बोला था एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स आप याद कर लो, ताकि कुछ क्वेश्चंस को आप देखते ही कर सको, ज़्यादा उसमें आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, सेम ऐसे 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इंटू 6 50 नहीं होता, 64 होता है 8 इंटू 8 का, 79 नहीं होता, 81 होता है 9 इंटू 9 का, 111 नहीं होता और 121 होता है 11 इंटू 11 का। यही होता है ना। तो बस आपको इसमें यही बताना था कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से फाइंड करो कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ 189 की बात करूँ तो देखो 189 2 की टेबल से तो नहीं जाता है, 3 की टेबल से जाता है 63 पे, अगेन 3 की टेबल में जा रहा है 21 पे, फिर 3 की टेबल में जा रहा है 7 पे, देन 7 1 जा 7। तो पेयरिंग में देखूँ तो एक पेयर तो हो गया, लेकिन 3 और 7 का कोई पेयर नहीं है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब 2 to 5 की अगर हम यहाँ बात करें तो 2 to 5 है, तो डायरेक्ट इसको पहले मैं 5 से कर देती हूँ 45 पे, उसके बाद 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो पेयरिंग में बन रहे हैं, 5 का भी एक पेयर बन गया, 3 का भी, कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहा कि जिसका पेयर नहीं बनाओ। तो 2 to 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिर्फ यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं बताना कि किसका परफेक्ट स्क्वायर। जब ये बताना होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसे भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पर 2048। तो ये तो आपके पास 2 की टेबल से जा रहे हैं, तो 1024। अगेन ये 2 की टेबल से जा रहे हैं 512 पे, अभी भी आपके पास ये 2 की टेबल से जा रहा है 256 पे, 256 भी 2 की टेबल से जाता है 128 पे, 128 भी 2 की टेबल से जाता है 64 पे, 64 अगेन 2 की टेबल से 32, फिर दोबारा 2 की टेबल से जा रहा है 16 पे, देन 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, पेयरिंग देख लो भाई सबकी हो रही है या नहीं। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, लेकिन एक 2 बच गया है, इसके साथ कोई पेयर नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 2048 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए 343 पे आते हैं। तो 343 जो है ना वो 7 की टेबल से जाता है सीधा सीधा, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। क्यूब वाला चैप्टर भी हमने कर रखा है एनसीईआरटी से, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, 49 7 7 जा 7 1 जा, एक 7 अभी भी बच गया है, तो 343 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, चलिए आगे के यहाँ कर लेते हैं। तो 441 है, देखो 441 है, देख के पता चल रहा है ये 21 का स्क्वायर होता है, अगर आपने 30 तक के स्क्वायर्स को याद किया हुआ है तो पेयर बन गया ना। तो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 2916।
तो लास्ट में 6 है, तो 2 की टेबल से चला जाएगा ये 1458 पे, फिर दोबारा ये 2 की टेबल से जा रहा है 729 पे। अब नहीं जाएगा 2 की टेबल से क्योंकि लास्ट में 9 आ गया है। 3 की टेबल से कर दो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो जा रहा था 3 टेबल से, तो वो जा रहा है 243 पे। अगेन ये 3 की टेबल से ही जा रहा है 81 पे, और 81 भी 3 की टेबल में आता है 27 पे। देन 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, पेयरिंग करके देख लो सबकी पेयर हो रहे हैं। हाँ भाई, सबके पेयर बनने हैं, कोई भी नंबर नहीं छूटा है। इसका मतलब 2916 इज अ परफेक्ट स्कोर। क्लियर है? चलिए 11025 के देखते हैं। तो 11025 है, लास्ट में 5 लग रहा है, तो मैंने इसे पहले 5 से ही डिवाइड कर दिया। अभी भी लास्ट में 5 है, अगेन 5 से डिवाइड कर दिया। अभी हमने जाना था कि 441 तो 21 का स्क्वायर होता है ना। देखो पेयरिंग हो गई ना, दो की और इन दो की, कोई भी नंबर नहीं छूटा। तो 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? चलिए एक लास्ट रह गया है 3549। इसके लास्ट में 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 3 की टेबल से जा रहा है ये 1183 पर। अब देखें तो ये 3 की टेबल से भी नहीं जा रहा, अब ये सीधा 7 की टेबल से जा रहा है 169 पर। और 169 आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है? 13 का, तो 13 मैंने यहाँ लिख दिया। तो पेयरिंग में इनकी पेयरिंग तो हो गई, लेकिन 3 और 7 की पेयरिंग तो हुई नहीं। इसका मतलब 3549 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो आज हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, 5 और 6। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। कहीं पर दिक्कत लगे ना इन 2 क्वेश्चंस में, कमेंट करके पूछ लेना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे आर डी शर्मा के सारे ही सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 अपलोड हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 पूरा अपलोड हो चुका है, अब प्लस चैप्टर नंबर 10 भी स्टार्ट हो चुका है। कोई और चैप्टर करना है तो वो भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद उसे शुरू कर। एनसीईआरटी का पूरा कोर्स अपलोड है, प्लस मेंटल मैथ्स की जो बुक होती है क्लास 8 की, उसके सॉल्यूशंस भी अपलोड होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कर देना। क्लियर? थैंक यू।